उत्तराखंड एक पर्यटन स्थल माना जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार कहीं ना कहीं बिल्कुल पर्यटक पर असर पड़ा है कि पर्यटक उत्तराखंड में कम है, जिसके चलते यहाँ के दुकानदारों को भी काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं कुछ दुकानदार, उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से कोरोना काल पूरा चला है, पूरा साल कोरोना काल में चला गया, तो किस तरीके से पर्यटन कम आया है उत्तराखंड में, तो किस तरह की परेशानी उनको सामने उठानी पड़ रही है। अंकल, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। सर, जिस तरीके से इस बार कोरोना काल रहा, माना जाता है कि उत्तराखंड एक पर्यटन स्थल है, पर्यटन बाहर से भी आता है, काफी दुकानदारी यहाँ पर चल रही है, तो इस बार किस तरह का रहा? इस बार काम जो है सब 25% रहा। इस समय मार्केट में पर्यटक कोई नहीं है और जो लोकल ग्राहक है वो भी बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ है, बहुत ही कम गिनती में कस्टमर बाजार में आ रहा है। जिस तरीके से देखे कि कोरोना काल में एक सोशल डिस्टेंसिंग की सबसे बड़ी चुनौती रहती है, तो दुकानदार ग्राहक आपके पास आते हैं, काफी दुकानदार भी होते हैं, तो किस तरह की सावधानी आप लोग बरतते हैं? सर, ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा है अब एक परिवार के 4 बंदे आते हैं, अब हम उन्हें कह रहे, उन्होंने चारों ने मिलकर ही कोई चीज खरीदनी है तो वो आपस में डिस्कस करके ही खरीदते हैं। अब हम आप उनसे कहें एक इधर खड़ा हो, एक उधर खड़ा हो, एक उधर खड़ा हो, वो नामुमकिन है। कोशिश तो हमारी होती है लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस परिवार के बंदे नहीं कर पाते। बिल्कुल हकीकत है कि जिस तरीके से दुकानदार के पास ग्राहक आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक परिवार से 4 लोग आते हैं, तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बड़ा ही मुमकिन काम होता है, लेकिन फिर भी दुकानदार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क लगातार यहाँ पर लगाया जाए। वहीं और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से कोरोना काल चला है तो पर्यटन पर क्या असर पड़ा है। भैया, किस तरह देखते हैं कि जिस तरीके से अभी कोरोना काल चला है लगातार और पर्यटन भी कम आया, तो किस तरह का असर आपकी दुकानदारी पर पड़ा है? दुकानदारी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो गई है जब से कोरोना आया है। और दूसरा कि जब से रोज की डेली के हिसाब से जो डीएम है और हमारी सरकार है वो डेली अपना कुछ ना कुछ चेंजेस कर रही है रूल्स को लेके, उस वजह से भी दुकानदारों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। क्योंकि कभी टाइमिंग्स को लेके हो रहा था शुरू में इशू, अब टाइमिंग का इशू रिजॉल्व हुआ है तो अब कभी संडे बंद हो जाता है, तो अब संडे बंद होने से ये दिक्कत हो रही है कि कस्टमर और ज्यादा डर रहा है। उससे ये नहीं हो रहा है, कस्टमर को ये लग रहा है कि शायद कोरोना दोबारा से बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसलिए लोगों का डर बाजार में दिख रहा है। आम दिनों में भी लोग संडे के डर की वजह से बाजार में नहीं आ रहे हैं, तो उससे दुकानदारों को बहुत दिक्कत हो रही है। और बाकी मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड को कि आप जो भी बॉर्डर पे लोग बाहर से पर्यटन या जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक एक फिक्स गाइडलाइन जारी करिए। क्योंकि 2 दिन वहाँ पे टेस्ट होता है, 2 दिन वहाँ टेस्ट नहीं होता, तो लोग बहुत परेशान है कि हम मान लो अभी टेस्ट नहीं हो रहा है 2 दिन से और 2 दिन पहले वहाँ पे टेस्ट हो रहा था, तो लोग कंफ्यूज है कि हम आएंगे तो हमारा टेस्ट होगा नहीं होगा, तो वो भी एक डर बना हुआ है, इसलिए पर्यटन हमारा बहुत कम आ रहा है। बिल्कुल, इनका बिल्कुल सही कहना है कि जिस तरीके से लगातार बॉर्डरों पर टेस्ट हो रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पर्यटक पर जरूर असर पड़ा है कि पर्यटन उत्तराखंड आने से घबरा रहे हैं कि कहीं टेस्ट ना कराना पड़ जाए। अगर टेस्ट कराते हैं और पॉजिटिव निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको 15 दिन के लिए आइसोलेट भी होना पड़ता है, तो उसके लिए भी घबराए हुए हैं। तो वहीं हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे किस तरह का असर उनके कारोबार पर पड़ा है। सर, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा था, तो किस तरह का असर आपके कारोबार पर पड़ा है? पर्यटन नहीं आया है उत्तराखंड और जो आ भी रहा था वो डरे हुए हैं, तो किस तरह देखते हैं? सर, ऐसा है कि कहीं ना कहीं डर तो लोगों के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग व्यापार मंडल से हैं, तो रोज व्यापारियों के फोन आते हैं कि मैं इस दिन आने वाला हूं, तो रोज गाइडलाइन जो चेंज हो रही हैं तो वो कुछ फेयर होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि पता रहे पेपर के माध्यम से हर चीज से क्लियर होना चाहिए कि क्या हुआ है। अब ट्यूसडे को व्यापारी आते हैं सहारनपुर वाले, कल मेरे पास व्यापारी का फोन आया कि सर क्या वहाँ पे चल रहा है, तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा आप मंडे को मेरे से पूछिए, क्योंकि रोज गाइडलाइन चेंज होती है, कभी वहाँ टेस्ट हो रहे हैं, कभी टेस्ट नहीं हो रहे, कभी पेड हो रहे हैं, कभी फ्री हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो बाहर से आने वाला व्यापारी है या बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो भ्रमित हो रखे हैं। तो वो मैं डीएम साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा क्लियर रहे, जिससे क्या है कि रोज न्यूज़पेपर में अगर आप गाइडलाइन चेंज भी करते हैं तो पेपर के माध्यम से हम लोगों को पता लगे या हमारे से कोई व्यापारी। बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें यदि पर्यटक की, कि जिस तरीके से पर्यटक लगातार आते हैं,
लेकिन जैसे हमारे पर्यटक स्थल है, मसूरी है या ये आपका गुपचुप पानी है या सहसा धारा है, ऐसे में यहाँ पर भी पर्यटक बहुत कम आ रहे हैं। तो क्या सरकार से कोई मांग करेंगे कि कुछ आगे आने वाले समय में कुछ छूट दी जाए पर्यटकों को, या फिर उनके लिए कुछ फ्री यहाँ पर किया जाए, इस तरह का कुछ? देखिए, फ्री वाला तो ये है कि अगर थोड़ा सा डेवलप किया जाए जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, तो वहाँ पे फैसिलिटीज की कमी है, बहुत कमी है फैसिलिटीज की ना। तो थोड़ा सा अगर फैसिलिटीज हिसाब से दी जाए या पर्यटक स्थल और डेवलप किए जाए तब पर्यटक आए। लेकिन इस वक्त तो पूरे हिंदुस्तान में क्या विश्व में ही लोग डरे हुए हैं, घूमने को लेकर लोगों के अंदर बहुत अभी भय है, तो इस करके भी पर्यटक सब जगह ही कम है यहाँ तो। लेकिन यह है कि मार्केट में जैसे वो है, कोरोना की वजह से 20-25% मार्केट है, हर लोग बहुत परेशान है, मतलब स्थिति लोगों की बहुत दयनीय हो रही है। तो सरकार, मैं चाहता हूँ कि सरकार इसमें कुछ मतलब ऐसा करे कि लोगों का थोड़ा सा कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, किसी भी तरह का मतलब वो करे, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर तो है नहीं, दुकानदार बेचारा बहुत परेशान है। तो ये है, और कुछ नहीं। बिल्कुल, व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि सभी व्यापारियों का यही मानना है कि जिस तरीके से कोरोना काल चला है, तो कहीं ना कहीं जरूर व्यापारियों पर इसका असर पड़ा है कि कारोबार मंदा हो चुका है, कि पर्यटक उत्तराखंड नहीं आ रहे हैं, डरे हुए पर्यटक हैं। कि जिस तरीके से प्रतिदिन गाइडलाइंस जारी होती है, प्रतिदिन चेंज होती है, तो उससे को लेकर भी एक भय पर्यटकों में बना रहता है कि कहीं उनको कोरोना टेस्ट न कराना पड़ जाए, जिसके चलते पर्यटक उत्तराखंड नहीं आ पा रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं देहरादून के सबसे ही व्यस्तम इलाके में, जहां पर पलटन बाजार ये कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट पूरी खाली है, ग्राहक नजर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं दुकानें भी खाली हैं, दुकानदार इंतजार कर रहे हैं कि कोई ग्राहक आए और हमारा सामान बिके। तो कहीं ना कहीं इससे जो कोरोना का असर जरूर ग्राहकों पर पड़ रहा है, कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले भी उत्तराखंड में भी बढ़ते जा रहे हैं। तो एक पर्यटन स्थल उत्तराखंड माना जाता है, लेकिन दुकानदारों से बात करने की हम कोशिश करेंगे किस तरह का असर उन पे इस कोरोना काल का पड़ा है। सर, जिस तरीके से पर्यटन स्थल उत्तराखंड माना जाता है, पर्यटन इस बार नहीं आया है, तो किस तरह देखते हैं कि कितना असर दुकानदारों पर पड़ा है? देखो, मैं बताऊं, उत्तराखंड का मेन जो कारोबार है वो पर्यटन के ऊपर ही है। चाहे आप ऊपर पहाड़ों में ले लो, चाहे आप तराई में ले लो नीचे, तो मेन काम यहाँ पर सिर्फ मेरे हिसाब से पर्यटन से बहुत अच्छा लोगों को फायदा मिलता है। लेकिन इस बार कोरोना के चलते हुए कुछ व्यवस्थाएं जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, और उस कारण पर्यटन नहीं है जरा इस बार उत्तराखंड में। साथ ही आप ये देखो कि कोरोना के कारण भी लोग भय के कारण आना जाना कहीं पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी वैक्सीन का कोई पता नहीं कब आती है, 15 दिन में आएगी या 2 महीने लग जाएंगे या 6 महीने भी लग जाएंगे। तो उस कारण भी लोग भय से थोड़ा सा इस समय कहीं आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से भी जो पर्यटन का यहाँ पर कारोबार होता था वो बिल्कुल इस समय मेरे ख्याल से 10% भी नहीं रह गया है। तो उससे ये समस्या व्यापारी के आगे भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि व्यापारी का जो कारोबार है वो भी उस कारण नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जब ग्राहक ही नहीं होगा तो काम क्या करेंगे। जो व्यापारी दिन भर में 10,000 रुपए की सेल करता था वो आज 1,000 रुपया 500 रुपए की सेल पे आ गया। तो कहाँ से तो वो अपनी दुकानदारी चलाएगा, कहाँ से वो अपने वर्करों का खर्चा निकालेगा, कहाँ से। तो इसके लिए मेरा आप लोगों के माध्यम से कहना है कि सरकार को इस समय उचित से उचित प्रयास करने चाहिए कि जो व्यापारी वर्ग के लिए भी उचित रहे और जो पर्यटन के लिए भी अच्छे रहे, जिससे पर्यटक अगर आएगा तो उससे कारोबारों में भी लोगों की वृद्धि होगी और उससे गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, जिससे कि आने वाले समय में थोड़ा सा जो कोरोना के कारण लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं वो पटरी से उतर गई है, वो फिर से पटरी पे आ जाएंगी। यदि चार धाम की बात करें, चार धाम में लगातार जिस तरीके से पर्यटक आता था उससे बाहर उतना नहीं आ पाया, तो पहाड़ों की स्थिति देखें तो दुकानदारों की स्थिति ऐसी भयानक हो चुकी है कि रोटी रोजी के लाले उनको पड़ रहे हैं। तो किस तरह देखते हैं कि क्या पहाड़ों के लिए सरकार को कुछ नया करना चाहिए? देखो, मेरा ये कहना है कि अब कोरोना के कारण लोग भय के कारण नहीं आ पा रहे हैं वैसे तो। बाकी पिछले आप अगर कोरोना से पहले देखें तो काफी अच्छा पर्यटक था ऊपर चार धाम में भी, क्योंकि ये तो हमारी आस्था का केंद्र है। लेकिन ये जिस प्रकार से इस समय आप ये देख रहे हो कि पर्यटक नहीं आ रहा है, तो वहां पर भी कम से कम जितने भी दुकानदार भाई हमारे वहाँ कारोबार कर रहे हैं वो इस समय बहुत ज्यादा अपने आप को कारोबार में ऐसा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि उनका कारोबार चल नहीं रहा इस समय। तो वो ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने माल वगैरह डाल रखा है, जो उन्होंने अपनी दुकानों में कारोबार के लिए जो उनके यहाँ लड़के हैं काम करने वाले, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम किस तरीके से अपनी जो डेली का गुजारा भत्ता है वो कैसे चलाए, साथ ही जो अपने वर्करों को सैलरी कहाँ से दें।
साथ ही जो अपना जीवन व्यापन करने का जो भी उनको चीजें मुहैया होनी होती है वो कैसे हो। तो ये सब चीजें जब तक पर्यटन नहीं सुधरेगा, जब तक हमारी व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। आप ये देखो ऑल वेदर रोड का भी अच्छा काम चल रहा है ऊपर सड़कों का, लेकिन जब तक वो भी पूरा नहीं होगा तब तक भी जब दिक्कतें हैं आ रही है पर्यटक के आगे। अब पर्यटकों को तो ये है कि जब तक कोरोना चलेगा मुझे लगता है कि तब तक कोई ऐसा उचित समाधान नहीं आने का कि कोई कारोबार भी बढ़े, या जब तक और साथ ही सरकार जब तक कोई उचित व्यवस्थाएं नहीं करेगी ऊपर पहाड़ों में। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कोरोना काल रहेगा तो तब तक कहीं ना कहीं दुकानदारों को जरूर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से पर्यटन स्थल चार धाम की बात करें तो चार धाम में भी इस बार ज्यादा श्रद्धालु नहीं आ पाए हैं, जिसके कारण दुकानदारों को रोजी रोटी के लाले जरूर पड़े हैं। उनका साफ तौर पर हमारे चैनल के माध्यम से ये भी कहना है कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था बनाए कि जो पर्यटक उत्तराखंड आए और यहाँ के दुकानदारों का कारोबार बढ़े। पूरे देश में कोरोना काल को चलते हुए जो है 9वां महीना लग गया है। पहला लॉकडाउन लगा था, उसी से ही जो है काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार धर्मनगरी है और चारों धाम की शुरुआत जो होती है वो हरिद्वार से ही होती है। तो पर्यटक को लेकर जो है काफ़ी व्यापार से जो लगा हुआ है हरिद्वार। और वहीं बात करते हैं, हमारे साथ कुछ व्यापारी जुड़े हुए हैं जो है वो जो बात बताएंगे कि किस तरीके से जो है कोरोना काल में जो है व्यापारियों को किस तरीके की परेशानी हो रही है, क्या कुछ व्यापार पर जो है संकट आया है, किस तरीके के उससे जो है छुटकारा मिल पाएगा। अभी तक की अगर बात करें तो काफ़ी परेशानी हो रही है, यात्री नहीं आ रहा है जिस तरीके से। तो तमाम राज्यों से जो हरिद्वार लोग पहुँचते थे, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, तो यहाँ से जो लोग व्यापारी आते थे, जो यात्री आते थे, वो हरिद्वार पहुँचते थे। अगर आज की बात करें तो जो है अभी जो एक स्नान गया था उसमें भी जो है इसको स्थगित कर दिया गया था। अभी जो है सोमवार का जो सोमती अमावस्या स्नान आ गया है, उसके लिए भी जो है अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि हरिद्वार में यात्री आएंगे या उनके लिए भी स्नान पर स्थगित हो जाएगा। तो वो हमारे साथ जुड़े हुए उनसे बात करते हैं। भट्ट जी, थोड़ा बताइए कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, हरिद्वार में व्यापारी नहीं आ रहे हैं, किस तरीके की परेशानी हो रही है? क्योंकि आपके जो होटल हैं, काफ़ी लोग आपके जो है होटल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्टाफ के लोग हों, उनको भी परेशानी हो रही है। तो क्या कुछ परेशानी हो रही है और किस तरह का व्यापार चल रहा है? व्यापार तो कहा जाए एक तरह से बिल्कुल चौपट हो गया कोरोना में। जो इस व्यापार कोरोना के कारण हमारा आज के डेट में जो पर्यटन व्यवसाय है बिल्कुल जीरो हो चुका है, और इसमें किसी भी तरह की प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। आज की डेट में पर्यटन व्यवसाय में इतना एम्प्लॉई है, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में गाँव से पहाड़ों से आके लोग जो नौकरी करने आए हैं सब बेरोजगार, आधे लोग घर बैठे हुए हैं। और आज की डेट में हम लोग की तो ये कंडीशन है, हम स्टाफ की सैलरी भी नहीं निकाल पा रहे हैं। प्रशासन के किसी भी तरह का, जैसे बिजली के बिल हैं, फिक्स चार्जेज हैं, किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जा रही। प्रशासन ये जो पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं कर रहा है। चलो, अभी तक की बात तो ये रही, और अभी कुंभ स्नान शुरू होने वाला है, 2021 में कुंभ शुरू हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि कुंभ में कुछ व्यापार बढ़ेगा? जैसे कोरोना काल जो है दिल्ली और महानगरों में वापसी आ रही है कोरोना की, उसको लेकर भी यात्री नहीं पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से जो है तमाम चैनलों पर दिखाया जा रहा है। तो अब यात्री नहीं आ रहे हैं और कुंभ आने को है, तो कुंभ में किस तरह का आपको लगता है कि व्यापार बढ़ेगा आपका? सर, कुंभ के हिसाब से देखा जाए, जिस तरह से प्रशासन की गाइडलाइन आ रही है, जनवरी और फरवरी तो इन्होंने स्थगित कर दिया है। जिस तरह से मकर संक्रांति का पहला स्नान होता है वैसे कुंभ में, दूसरा बसंत पंचमी आता है, ये दोनों स्नान इन्होंने स्थगित कर दिए हैं। और अभी जहाँ तक पता चल रहा है कि महाशिवरात्रि में शायद पहला स्नान होने की उम्मीद है। तो हो सकता है कि मार्च या अप्रैल में थोड़ा बहुत जो व्यापारी हैं उनको थोड़ी सी राहत मिले, मतलब कह सकते हैं 25-30% की राहत मिल सकती है। तो अभी तक क्या माने कि अभी तक परेशानी हो रही है? क्या राज्य सरकार से मांग करेंगे, केंद्र सरकार से? जिस तरीके से जो आश्रम है उनके बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए हैं, कि आपको भी कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिससे कि आपको थोड़ी राहत मिले? हमें मतलब एक तो जैसे पर्यटन व्यवसाय आप खुद ही देख रहे हैं कि इतने टाइम से बिल्कुल जीरो बैठा हुआ है। प्रशासन हाउस टैक्स में छूट दे, वाटर टैक्स में छूट दे, बिजली के बिलों में मतलब कुछ ना कुछ तो छूट करे उसमें। एक तो शुरुआत में बोला गया था कि 3 महीने के लिए फ़िक्स चार्जेज छूट दी जा रही है, लेकिन अभी सुनने में जो हमारे होटल एसोसिएशन के लोगों से भी पता चल रहा है कि वो छूट के नाम पर छूट दी गई, आगे बिलों में उसको एडजस्ट करके रिकवरी की जा रही है, जबकि गलत है। जबकि इसमें व्यापारी वैसे ही टूटा हुआ है। अगर प्रशासन थोड़ा सहयोग करे, हो सकता है जो 25-30 बिजनेस आने की कुंभ में हम उम्मीद कर रहे हैं, ये 50-60% पहुँच जाए। अदरवाइज़ ये नहीं कह सकते कि कुंभ हमारा सक्सेस होना है। जो हमने एक तरह से व्यापारी ने सोचा था कि लॉकडाउन के टाइम में हम इसको रिकवर कर लेंगे, तो आने वाले टाइम कुंभ के मतलब हरिद्वार की हालत को देखते हुए नहीं लगता कि हम इसको 25 से 30% से ज़्यादा रिकवर कर पाएंगे।
तो ये हमारे साथ कुछ व्यापारी थे जो जुड़े हुए थे, जिनसे साफ साफ उनका ये कहना है कि आने वाले समय में भी अगर कोरोना का ऐसा ही रहा तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पहले से भी परेशानी हो रही है क्योंकि स्टाफ जो है उसकी तनख्वाह भी नहीं निकाल पा रहे हैं, और जो बिजली के बिल हैं या कोई और जैसे जो बता रहे हैं कि ओवरऑल एसोसिएशन की तरफ से जो ये कानून बनाए जा रहे हैं या कुछ बंदिशें बनाई जा रही हैं, तो उसको लेकर भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो नाम की खत्म हो गई व्यापार, मद्दे की मार है, टैक्सों का भरमार है, बिजली पानी बच्चों की फीस पे छूट होनी चाहिए। ये आंदोलन हमारा पहले भी रहा, संस्था की तरफ से भी रहा, व्यापार मंडल की तरफ से भी रहा कि छूट मिलनी चाहिए टैक्सों पे, फीस पे, पानी बिजली पे, क्योंकि कोरोना है। जब औरों को छूट मिल रही है तो व्यापार को क्यों नहीं, मतलब व्यापारियों के साथ तो कैसा मतलब नहीं आ रहे हैं। लेकिन आदमी आज शहर का आदमी भी नहीं निकल रहा घर से डर की वजह से, तो इसके लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। में काम बहुत कम रहा, हमारा दुकान खोल नहीं पाई और स्टाफ को सैलरी देनी पड़ी पास से। हमने किसी लड़के की सैलरी नहीं काटी, छुट्टियां पूरी दी उनको, छुट्टी की जितनी भी दी हमने उस सैलरी का 1 रुपया भी नहीं काटा हमने। बंधन चल रहा है और व्यापारी ने हाथ टाइट कर लिया पूरा का पूरा। वो पहले पैसे ले रहा है, बाद में माल दे रहा है। पहले जो हमारे कोरोना से पहले हम करते थे, जो व्यापारी था हमारे को उधार देता था, हम तब काम करते थे। आज स्थिति उल्टी हो गई है, जितना पैसा है उतना ही काम कर पा रहे हैं हम। काम रह गया सारा, 25% काम रह गया है। स्थिति यह है कि ये मान के चलो 35% का काम है, बताओ ज़्यादा काम नहीं है अभी भी। आए दिन यहाँ पर ही है और क्या कहते हैं आपका लड़कों की सैलरी भी नहीं निकल पा रही, खर्चा पास से देना पड़ता है हमारे को। ये स्थिति बनी हुई है हमारी। अब पैर पैकेज दिया जाए, सही कह रहे बिल्कुल आप, व्यापारी को देना चाहिए, अच्छी बात है। आज की तारीख में 50% से ज़्यादा काम नहीं है मार्केट के अंदर, मैक्सिमम 50%, 40 से 50% काम है। हाँ, लड़कों की सैलरी देना बहुत मुश्किल हो रहा है आज की तारीख में। जितना काम है उतना से ज़्यादा नहीं, लड़के शुरू से अब तक उतने ही हैं, लड़कों को कहाँ ले जाएं जो हमारे साथ पहले से जुड़ा आ रहा है। आज स्थिति विकट है तो उनका साथ देना हमारा फर्ज बनता है। बहुत ज़्यादा फीकी थी, चाहे तो 35% से भी ज़्यादा काम नहीं था ऊपर। कोरोना में तो मैं कहता हूँ 40 से 50% का काम है। फिर जिसे जरूरी है मेहमान आए तो, अदरवाइज जब शादी वगैरह का ऑर्डर होता था उस हिसाब से कोई ऑर्डर नहीं है। नुकसान तो बथेरा नुकसान था उस टाइम का, तो क्या बताना भी उसमें कि जो था सारा फेंकना पड़ा या बांटना पड़ा सारा, क्योंकि एकदम से अचानक वो लगा सारा रॉ मटेरियल सारा जो भी था सब जितना था वो ले गया, बाकी सारा बांट दिया हम। कोरोना महामारी से हर कोई प्रभावित हुआ है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पर्यटन व्यवस्था पर पड़ा है। पर्यटन कारोबार कितना प्रभावित हुआ है आज हम पड़ताल करेंगे। मौजूद हैं लक्सर के मेन बाजार और गोरखपुर रोड मोहल्ले से जोड़ते हुए और ब्रिज के नीचे, तो हम कहीं ना कहीं से बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? अच्छा भाई, आप दुकानदार हैं, खासतौर पर पर्यटन इस बार प्रभावित हुआ है कोरोना को लेकर, कितना नुकसान है, क्या कहेंगे आप? ज़्यादा नुकसान है? अच्छा, इस बार ग्राहक कम आ रहे हैं, ज़्यादा नुकसान है। और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है सर? ममता हसन जी, कोरोना में क्या क्या नुकसान पहुंचा, किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा नुकसान हुआ है? कोरोना का तो पूरे हिंदुस्तान में नुकसान हुआ है, यहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। पर्यटन को लेकर क्या कहेंगे? पर्यटन प्रभावित हुआ? हाँ, पर्यटन प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से मतलब दुकानदार और ग्राहक दोनों परेशान हैं, ये कह रहे हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? आपका नाम क्या सर? कुंवर सिंह जी, जिस तरह से कोरोना ने हर किसी को नुकसान पहुंचा है, पर्यटन क्षेत्र में कितना नुकसान इसका हुआ है? पर्यटन क्षेत्र में जब रेल ही बंद है, ट्रांसपोर्ट बहुत दिन बंद रहा तो घूम दिया। रेल जब भाई 2-4 रेल चला रखी है तो होने वाला नहीं। यहाँ से रुड़की हरिद्वार कानपुर के अलावा रेल है नहीं, तो नुकसान तो सारा ही हो गया। लोग कैसे जाए? अपने वाहन से निकले तो महंगा, सरकार से निकले तो महंगा, प्राइवेट में तो महंगा। रेल बंद होने से सत्यानाश हो गया। तो ये कह रहे हैं कि कोरोना ने बहुत ज़्यादा असर डाला है। और भी लोग यहाँ दुकानदार से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या सर? सुशील भाई, कोरोना से जिस तरह से प्रभाव हुआ पर्यटन क्षेत्र में, इन पर्यटन व्यवसाय पर कितना प्रभाव है?
कोरोना काल का बहुत तगड़ा प्रभाव है, दुकानदारों को भी, काश्तकारों को भी, सबको बहुत तगड़ा नुकसान है इससे। और ट्रेन भी बंद है, इससे भी, ट्रेन से भी बहुत काफ़ी मजदूरों को भी बहुत तगड़ा नुकसान है। और इस महामारी से बहुत लोग गरीबत में अपना समय काट रहे हैं। आपने सुना, अधिकांश लोग कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, खासतौर पर जो यातायात व्यवस्था बंद है इसमें, यानी कि ट्रेन व्यवस्था बंद है और कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट बंद रहा है तो प्रभावित हुआ है। अब और भी लोग हैं कैसे इनका फर्क पड़ता है। तो आपका नाम क्या है जी? जिस तरह से कोरोना में नुकसान पहुंचा, खासकर हमारे हरिद्वार के आसपास के इलाकों पर्यटन को लेकर क्या स्थिति, क्या नुकसान हुआ? नुकसान बहुत हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान तो 20 सालों पर हुआ है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। आदमी में बेरोजगारी फैल चुकी है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपने सुना, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जितेंद्र भाई, पर्यटन के क्षेत्र में क्या कहेंगे आप कोरोना को लेकर? भाई कोरोना की वजह से क्या हम लोग बिल्कुल परेशान रहे, 7 महीने से घर पड़े रहे, ऑटो का काम करते हैं, ऑटो में घर खड़ी रही। अच्छा जी, अब यह जो है ट्रेन ना चलने का ना तो सवारी मिला और ना कुछ मिला, तेल फूक के आ जाते हैं हम तक। अच्छा जी, ना सवारी बनाने ना कुछ, परेशान हो गए। यानी कि सबसे ज़्यादा कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं हुआ, जैसा इस साल हुआ। तो क्या मांग है आपकी, सरकार किस तरह से मदद कर सकते हैं, कैसे उभरेंगे लोग? ऐसा मदद तो यहाँ भाई जो बेचारे बेरोजगार लोग हैं उन्हें जो है रोजगार के लिए पैसे दिए जा, अच्छा उन्हें रोजगार दिया जा, और सही रास्ता जैसे कागज खत्म हो रहे, टेम्पो ऑटो के व्हीलर हो गए, इनमें छूट दी जा। तो ये कह रहे हैं कि इस पर्यटन व्यवसाय को पटरी पर लाने के लिए सरकार को चाहिए कि वो कहीं ना कहीं ऐसे तमाम लोग जिससे जुड़े हुए हैं उनकी मदद करे, चाहे ओरिडी के रूप में उन्हें पैसा दे या फिर दूसरे तरीके से उनकी सहायता करे, तभी जाकर के पटरी पर आ सकता है। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे हम, खासतौर पर जो पर्यटन क्षेत्र को लेकर के। आपका नाम क्या बेटा? की वजह से जो ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आप कैसा लग रहा है आपको? आपका जो कारोबार है बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? मुकेश भाई, आपका प्रभाव मतलब आपका कारोबार से जुड़ा हुआ है, किस तरह से आपका नुकसान है? ये बहुत बड़ा नुकसान है। 1000-1200 रुपये की सेल हो कर थी, 800-200 रुपये की सेल है। 1000-1200 इतना प्रभाव पड़ा है? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि जिसका कारोबार 1000-1200 रुपये तक था, जो 200 रुपये को सिमट का है, तो ये केवल अकेला इसी की बात नहीं है, और भी यहाँ हैं, इनसे बात करेंगे जो कारोबारी है, बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है जी? महेंद्र जी, जो इस बार कोरोना को लेकर के जिस तरह से प्रभाव पड़ा है हर चीज़ पर, आपका अंडे का कारोबार है, इस पर कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत हल्का काम हो गया। पहले कितनी बिक्री होती थी, अब हल्का हो गया, तो पर्यटन की वजह से बड़ी दिक्कत हुई है। ये कह रहे हैं कि पर्यटन विभाग जो पर्यटन व्यवस्था जो है वो पूरी तरह चरमरा गई है, लिहाजा सरकार को इनकी मदद करनी जरूरी है, तभी जाकर के कहीं ना कहीं लोग पहले वाली स्थिति में आ सकते हैं, अन्यथा नहीं। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से सरकार इस पर ध्यान देती है और इस व्यवसाय को पनपने के लिए किस तरह की मदद कर पाती है। जसवीर सिंह, 24/7 न्यूज़, बक्सर।